अक्सर यह सवाल उठता है कि अंग्रेजी भाषा की तैयारी करते समय हमें कौन-कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन चैप्टर्स हमारे कंपटीशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला चैप्टर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के डेफिनिशन से और एडजेक्टिव के कंपैरिजन से दोनों जगह पे लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो एग्जाम का नेचर छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से हर प्रकार के एग्जाम में आपको लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा टॉपिक आता है कंजंक्शन, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, किसी भी तरह का कोरिलेटिव कंजंक्शन हो, वहां पे क्वेश्चंस आता ही आता है। चाहे वो कंडीशनल कंजंक्शन हो, वहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में चाहे ट्रेडिशनल प्रीपोजिशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, कॉम्पिटिटिव प्रीपोजिशन हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन प्रीपोजिशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड टेंस। यहाँ पे आपको टेंस से भी संबंधित और कंडीशनल क्लॉजेस से संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये 4-5 चैप्टर पे आपको एकदम ध्यान रखना है। ये छोटे लेवल से लेके हायर लेवल यहाँ तक कि मैनेजमेंट, मैट, कैट, पीओ, ये सभी जगह पे इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज मेन के कंपलसरी पेपर्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे चैप्टर्स को हमें छोड़ देना चाहिए। बाकी सारे चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे आर्टिकल से, मॉडल से, एडवर्ब से, इन सबों से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम आता है। तो आप इस हिसाब से आप अपने प्रायोरिटी को डिसाइड कर लीजिएगा। मेरा सुझाव ये है कि पहले आप ऊपर जो मैंने 4-5 चैप्टर बताया है उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस एंड कमांड लें, बाद में बाकी चैप्टरों पर फोकस करें। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, धन्यवाद।